माते, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और ये लड्डू देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। ओहो गणेश, तुम कितना खाना खाते हो? माँ, ये गणेश एक बार में कितने लड्डू खा जाता है? मेरे तो सिर्फ 2 ही लड्डू खत्म हुए हैं, मुझे और लड्डू चाहिए। माँ, आप पहले मुझे लड्डू दो। नहीं माँ, पहले मुझे दो। ये ले कार्तिक, मैंने तो सारे लड्डू खा लिए। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। देखा ना आपने, गणेश सारे लड्डू ले भागा। रुकिए, इसे थोड़ा अभी पकड़ता हूँ। कार्तिक, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं ये। बच्चों, तुम दोनों का खेलना झगड़ा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं वहाँ बैठी हूँ। गणेश, आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। नहीं कार्तिक, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ऐसा कहकर गणेश जी गायब हो जाते हैं। माँ, देखिए ना, गणेश बार बार अदृश्य हो जाता है, इसलिए मैं उसे पकड़ ही नहीं पाता हूँ। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। कार्तिक को माँ पार्वती से हट करता देख नारद मुनि समझ जाते हैं कि गणेश और कार्तिकेय झगड़ा कर रहे हैं। प्रणाम देवर्षि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मैं तो आपको ये दिव्य फल देने आया हूँ। जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसे अमृतत्व और अतुल्य बुद्धि प्राप्त होगी। नारद मुनि की बातें सुनकर गणेश और कार्तिक दोनों बोल उठे। ये दिव्य फल तो मैं ही खाऊंगा। नहीं गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये फल तो मैं ही खाऊंगा। अरे अरे बच्चों, झगड़ा करना बंद करो अब। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। नहीं माँ, अब इस प्रश्न का उत्तर केवल पिताजी ही दे सकते हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे। माता पार्वती ने उन्हें सारी बात बताई। प्रभु, अब आप ही इन दोनों को समझाइए। पिताश्री, आप ही बताइए। मैं कार्तिक से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये फल मिलना चाहिए। देख लिया, दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने पर उतरे हैं। देव ऋषि नारद, अगर आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो हमें बताइए। नारायण नारायण। प्रभु, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का असली हकदार होगा और वही बड़ा भाई माना जाएगा। कैसी चुनौती देव ऋषि नारद? तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। दोनों में से जो प्रथम पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा उसे विजय घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता श्री, पिताश्री। तुम विजेता कैसे बनोगे गणेश? तुम्हारा वाहन तो मूषक है और मेरा मूल। मेरे वाहन की रफ्तार मूषक से काफी ज्यादा है। ऐसा कहकर कार्तिक तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। गणेश जी मन ही मन सोचने लगते हैं। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव होगा। मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी उन्हें एक विचार सूझा। वो मन ही मन मुस्कुराए और बोले, माता श्री, पिताश्री, आप दोनों ही कृपया साथ में विराजमान हो जाइए। पुत्र गणेश, तुम धरती की परिक्रमा नहीं कर रहे? तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना क्या? पार्वती, हमारे दोनों पुत्र बहुत बुद्धिमान हैं। गणेश अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ सोच कर ही कर रहा होगा। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और भक्ति के साथ भगवान शिव और पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। गणेश को ऐसा करता देख भगवान शंकर, माता पार्वती और देवर्षि नारद चकित रह गए। वो सोचने लगे कि बाल गणेश ये क्या कर रहे हैं। तीन चक्कर लगाकर गणेश जी ने भगवान शंकर से कहा, माँ, मैंने 3 चक्कर पूरे किए हैं, अब मुझे वो फल दीजिए ना। मगर पुत्र, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर
कराए। तुम तो विश्व के भ्रमण पर गए ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम जीत गए? माता, विश्व का भ्रमण करने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं लगी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विराजमान होता है। माता पिता ही संतान के लिए त्रिलोक के समान होते हैं। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती को पूरा किया। मेरे लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराणों के हिसाब से गणेश की बात सत्य है, इसलिए गणेश ही चुनौती का विजेता माना जाएगा। तभी कार्तिक भी वहाँ आ पहुँचे। माता, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगा लिए। बहुत अच्छी बेटा, मगर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। क्या? मगर मैंने तो गणेश जी को रास्ते में कहीं देखा ही नहीं। देवर्षि नारद ने कार्तिक को सारी बातें बताई। वो भी गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश को गले लगा लिया। उसके बाद माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को वो दिव्य फल मिल बांटकर खाने के लिए दे दिया।